नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चीन के साथ हिंदुस्तान की तनातनी चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में खूनी झड़प हुई है। हमारे एक अधिकारी और 2 जवानों की शहादत हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि 20 अक्टूबर 1975 को यानी कि आज के 45 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर चीन ने हमला किया था, जिसमें हमारे 4 जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन अब इतने सालों के बाद एक बार फिर से तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर दोनों सैनिकों की इस झड़प के बाद हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों की शहादत हुई है। भारत चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हिंसक झड़प। भारतीय सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद। पिछले करीब महीने भर से चल रहा तनाव इस कदर ज्वालामुखी की तरफ फूट जाएगा, इसका अनुमान शायद ही भारतीय फौज ने किया होगा। लद्दाख के गलवान वैली में जब तनाव खत्म करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी कल रात दोनों देश के सैनिक हिंसक झड़प में उलझ गए। इस झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए। खास बात यह है कि इस झड़प पर एक भी गोली नहीं चली। हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के लिए सुबह से दोनों तरफ से बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच हिंसक झड़प का सारा दोष चीन ने भारत पर थोपने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्री का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार बॉर्डर पार कर चीनी सैनिकों पर उकसाने वाला हमला किया, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में सीडीएस बिपिन रावत के साथ तीनों सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पिछले 5 हफ्ते से गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो, टेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी दोनों देश के बीच तनाव है। पिछले दिनों पेंगोंग त्सो समेत एलएसी के कई इलाकों में चीनी सैनिक ने अतिक्रमण की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1962 की जंग के बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन में समय समय पर टकराव होता रहा है, लेकिन 1975 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश की सीमा पर सैनिकों की जानें गई हैं। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीनी सैनिकों ने छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। आज तक ब्यूरो। उधर जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत सोमवार रात को तब हुई जब गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना आपस में भिड़ गए और इसमें भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर और 2 जवानों सहित चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। अब तनाव इसी स्थिति तक बढ़ा है कि न सिर्फ अब ये तनाव गलवान वैली तक रह गया है, बल्कि सूत्रों की माने तो पैंगोंग लेक के पास फिंगर 4 के पास भी चीन की तरफ से लगातार सेना का जमावड़ा हो रहा है और उसका जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। और यहाँ पर भी भारत की तरफ से तैनाती जो है सेना के जवानों की और हथियारों की वो लगातार बढ़ रही है। इस बीच जो सूत्रों की माने तो जो 6 जून को भारत और चीन के बीच में बैठक हुई थी कोर कमांडर स्तर की चुशूल में, उस मीटिंग से पहले तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगहों से पीछे हटेंगे। यहाँ तक कि उस पर दोनों सेनाएं रजामंद भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर चीनी सेना ने जो है कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच बनी सहमति को तोड़ा और वो अपनी जगह से हटने को राजी नहीं हुए और वहीं पर डटे रहे। बीती रात जब वहां पर तैनात जो सेना के कमांडर है कमांडिंग अफसर इंडियन आर्मी के, वो जब अपने जवानों के साथ चीनी सेना को समझाने गए कि उन्हें ये जगह अब छोड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर स्तर पर यह तय हुआ है कि गलवान घाटी से चीनी सेना वापस जाएगी, लेकिन चीनी सेना वहां से हट नहीं रही है। तो वहीं पर जो है दोनों सेनाओं के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें ये जवान भी मारे गए और साथ ही साथ कई सारे जवान जो हैं वो घायल हैं। फिलहाल तनाव को रोकने के लिए मेजर जनरल लेवल की बैठक आज हो रही है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, ताकि किसी तरह के और भी जो है गंभीर हालात को सीमा पर रोका जा सके। रूफ अहमद और तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, सोनमर्ग, आज तक।
सोनमर्ग से हमारे संवाददाता आपको ताजा जानकारी देते हुए तमाम खास मेहमान आज तक के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट विवेक काटजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर एसके चैटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल आशीष खन्ना रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि मौजूदा तनाव के हालात में हिंदुस्तान को किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं जनरल राकेश शर्मा सीधे आपके पास आ जाती हूँ। दशकों का ये सीमा विवाद है, रह रहकर चीन के सैनिकों की ओर से बार बार इसका उल्लंघन किया जाता है और फिर अपने कदम पीछे खींचते जाते हैं। एक ठोस दिशा में चीन और हिंदुस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ते, यह भी सबके जहन में सवाल है कि इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर लिया जाता। आज से 30 साल हो गए हैं हमको आपस में बातचीत करते हुए। 1981 में सबसे पहले बातचीत शुरू हुई थी। 1988 में, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने थे जो 15 बार मिले 2003 तक। 2003 से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव 22 बार मिल चुके हैं। इस लास्ट 2 महीने से हमारे फौजी उनसे लगातार बातें कर रहे हैं। इस बातों से कुछ नहीं हुआ, कतई भी चाइना ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है 30 साल में ये बात करने के लिए कि आप बताइए बॉर्डर कहां पर है, मैप दिखाइए, मार्किंग दिखाइए। बिल्कुल 2002 में थोड़ी सी बातचीत हुई थी, वो भी वहीं खत्म हो गई। तो 30 साल से जो हुआ है वो आज की बातचीत में कैसे फैसला हो सकता है? इसका ये इम्पॉसिबल है कि हम बोले कि आज शाम को 2 मेजर बैठ के आपस में बॉर्डर का फैसला कर सके। जो 30 साल में 15 जॉइंट वर्किंग ग्रुप और 22 बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाए हैं। और आज हमको इतना दुख है कि हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों की डेथ हुई है। कमांडिंग ऑफिसर सबसे बड़ा हिंदुस्तान की फौज में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है जी। इसका जवाब जो है हमको सिर्फ बातचीत से नहीं चलेगा। चाइना को थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आंखें दिखानी पड़ेगी। अगर हम बातचीत करते रहे तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो आज हुआ है ये आज नहीं हुआ है, ये 2012 से शुरू हुआ है। 2012 से लेके आज तक कितनी बार हम लोगों ने आपस में फौजों ने झगड़ा किया है, उसमें किसी के डेथ नहीं हुई। तो ये वक्त आ रहा था, ये आज आया है। ये वक्त जो 8 साल से आ रहा था, जिसको हमको दिख रहा था ये होगा, एक दिन जरूर होगा कि ये आपस में भिड़ंत होगी और भिड़ंत में किसी ना किसी की डेथ होगी। और ये हमको बहुत दुख है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, जो सीबीएम बनाए गए थे, वो फेल हो चुके हैं। जो 1993 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे बने थे, या 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टाइम पे बने थे, या 2013 में बीडीसीए साइन हुआ था, वो प्रोटोकॉल फेल हो चुके हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इस वक्त अगर चाइना वो प्रोटोकॉल नहीं मानता है तो हमको कुछ एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। और हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम डिसएंगेजमेंट चाहते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हमको डिसएंगेजमेंट एक वीकनेस की तरफ से दिखानी पड़े, हमको स्ट्रेंथ की तरफ से दिखानी पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें आपने कही।